हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर पहले की क्लास 9th में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल समझे होंगे, देखे होंगे। आज हम लोग इसी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर एक तरीके से देखा जाए इस पूरे 11th के चैप्टर में, तो ये चैप्टर बच्चे आप लोग स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइट ले लेते हो। लाइट लेने की बहुत स्वाभाविक बातें हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिटेल दिया है, कोई कंसेप्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए आप इसको नहीं पढ़ते हो या लाइट लेते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है, इस चैप्टर आपका बोर्ड आपके एग्जाम में, सॉरी नीट एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका इसका स्कोरिंग वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ध्यान समझिए, जो पढ़ाते हो उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं एक कंसेप्ट से कि इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। एज यू नो, आप लोग 10th से अभी 11th में आए हो, आपने पहले भी क्लासेस में इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे नेचर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज लिविंग कंपोनेंट, also it is called as biotic component. Okay, second component है नॉन लिविंग कंपोनेंट। जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में। अगर आपसे हम ये एक क्वेश्चन पूछें कि डिस्क्राइब दिस टर्म, दैट इज इन्वायरमेंट, अगर आपको इन्वायरमेंट का टर्म डिस्क्राइब करना हो, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्कूल में या कोचिंग्स में, जहाँ भी जिस भी एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं आप लोग, कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग एक सिंपल वे में समझिएगा कि एनीथिंग विच सराउंड अस, एनीथिंग which surround us, कोई भी चीज जो हमें चारों तरफ से सराउंड की रहती है, कवर की रहती है, that is called as environment. And this environment, ये जो पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का, किसी भी लिविंग कंपोनेंट का जो इन्वायरमेंट होता है, ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है। दिस इन्वायरमेंट changes time to time and place to place. It means the environment of a person is never stable. किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं होता है। इसको आप अपने तरीके से समझिएगा। जैसे कि हम लोग हैं, अभी हम लोग घर में रहते हैं, तो हम लोग घर के चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है। अगर घर से हम लोग बाहर निकल गए, तो बाहर के इन्वायरमेंट में हम लोग आ गए। स्कूल पहुंचे, स्कूल के इन्वायरमेंट में आ गए। कोचिंग पहुंचे, कोचिंग के इन्वायरमेंट में आ गए। यानी जैसे हम लोग प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहते हैं, हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप ये कहते हो कि इन्वायरमेंट ऑलवेज चेंजेस टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, और इन शॉर्ट टर्म यू कैन से दैट इन्वायरमेंट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है, ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में there are two types of component, as you observe that the living component, एक living component called as biotic component and second non living component, that is abiotic component. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, कभी कॉमनली आपसे पूछा जाता था कि भाई चलिए हम तो ये जानते हैं कि लिविंग कंपोनेंट है और एक आपका क्या है, एक आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अगर इसको हम थोड़ा इसको एक स्टेप आगे जाएं
तो हम लोग कहते हैं लिविंग कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज लिविंग कंपोनेंट, तो कहते हैं भाई जिसके अंदर लाइफ है। in these component life is present। इनके अंदर क्या होता है, लाइफ, ठीक है, और इनके अंदर लाइफ नहीं होता है। इन दिस कंपोनेंट लाइफ इज नॉट प्रेजेंट, इनके अंदर लाइफ नहीं होता। यानी एक जिसके अंदर लाइफ है लिविंग कंपोनेंट, दूसरा जिसके अंदर लाइफ नहीं है नॉन लिविंग कंपोनेंट। अभी हम लोग समझेंगे आगे कि लाइफ का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। हम कहते हैं तुम्हारी इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर लाइफ नहीं है, तो भाई हम लोग उसके किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके ना बताते होंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो उसके लिए हम लोग अभी आगे स्टेप पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल ये समझते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। वन कंपोनेंट इज इन व्हिच लाइफ इज प्रेजेंट कॉल्ड एज लिविंग कंपोनेंट, एंड अनदर कंपोनेंट इन व्हिच लाइफ इज नॉट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर एक ऐसा चीज जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब वो उसके पास लिविंग कंपोनेंट का भी कैरेक्टर है और उसके पास नॉन लिविंग कंपोनेंट का भी कैरेक्टर है, तो अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आंसर बहुत अच्छे दे सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोग उसी से बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग उससे ज्यादा तुम समझ लीजिए कि आपके पूरे वर्ल्ड में इसमें कोहराम हाहाकार सब मचाया हुआ है, दैट इज वायरस। यानी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। वायरस हैव बोथ द कैरेक्टर, इट इज लिविंग and it is non-living. So you can say that the virus is connecting link. It is connecting link between living and non-living. ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। अब कहोगे सर कैसे, तो आप इसको समझते होंगे कि वायरस जब तक किसी होस्ट के कांटेक्ट में, होस्ट मतलब क्या, जिसके अंदर वो अपने आप को ग्रो करेगा, जिसके अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उसका होस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वायरस जब तक अपने होस्ट के कांटेक्ट में है तब तक वो लिविंग है, और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी से बाहर निकला दैट बिकम ए क्रिस्टल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग। तो इसका मतलब कि वो एक अपने कुछ स्टेज में आपका लिविंग कंपोनेंट, लिविंग थिंग किस तरह बिहेव कर रहा है, और कुछ स्टेज में वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर को शो करता है, सो वी कैन कंसीडर द वायरस एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ें कि जैसे हमने कहा लिविंग कंपोनेंट क्या है, व्हाट आर द लिविंग कंपोनेंट्स। तो आप कहते हो लिविंग कंपोनेंट्स आर दैट कंपोनेंट्स हैव लाइफ, जिनके पास क्या है, लाइफ है। तो लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक है, किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप बताओगे कि ये लाइफ है, इसके अंदर लाइफ है और इसके अंदर लाइफ नहीं है। तो उसके आगे हम लोग स्टेप बढ़ते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। इसके मान लीजिए आपको कोई हम एक पर्टिकुलर कुछ भी कंपोनेंट दिया, हमने आपको दिया, ठीक है, और हमने बोला कि भाई बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप उसके पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे। तो किस कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे, उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं
what are that characters on behalf of which we can consider a particular component as a living and a particular component as a non living. तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टर्स एंड सेकंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स. यानी किसी भी कंपोनेंट को लिविंग या नॉन लिविंग आपको बताने के लिए, लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको बेसिकली दो टाइप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं. पहले कैरेक्टर जो यूज करते हैं कॉल्ड एज लिविंग प्राइमरी कैरेक्टर एंड दूसरे कैरेक्टर्स जो यूज करते हैं कॉल्ड एज सेकेंडरी कैरेक्टर्स. तो प्राइमरी कैरेक्टर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी कैरेक्टर? मींस ऐसे कैरेक्टर जो किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन में वो लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर रहेंगे, उनका कोई भी कार्ड या उनको आप क्या कहते हैं डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो. और सेकेंडरी कैरेक्टर्स मतलब जिनका डिस्कार्ड या किसी पर्टिकुलर किसी भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट बेसिस पे आप उसमें ऑब्जेक्शंस कर सकते हो, लेकिन इनके कैरेक्टर्स में आप ऑब्जेक्शंस को पुट नहीं कर सकते हो. तो अगर हम लोग प्राइमरी कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है वो क्या है बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द फर्स्ट एंड प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में या उसके क्राइटेरिया में फिट हो रहा है तो उसको पहला कैरेक्टर जो उसका है उसको फुलफिल करना पड़ेगा. वो पहला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग ध्यान से समझे तो ग्रोथ, अगर ग्रोथ को समझे हम लोग तो हम लोग ये कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? कहते हो the increase in height or body length of organism, ठीक है, is called as growth. इसको जरा आप खुद से एक्सपीरियंस करिए. आप बर्थ लेते हो, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करते हैं, एक ह्यूमन चाइल्ड बर्थ लिया, अब उसकी हाइट कितनी होगी? बहुत होगी आपकी 4 फीट, सॉरी 4 फीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत होगा तो आपका 1 फीट उससे कम ही होगा, ठीक है. अब धीरे धीरे आपकी उसकी बॉडी क्या होती है? आपकी उसकी बॉडी की हाइट बढ़ती जाती है और वो क्या होता है? उसकी हाइट जो बढ़ती है, द इंक्रीज इन हाइट विथ टाइम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ. इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ. अब ये ग्रोथ किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, ठीक है. डिपेंड्स करता है कि आपके न्यूट्रिशन कैसा है, डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट कैसा है, या कभी-कभी ये जेनेटिकल कैरेक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि ग्रोथ कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा. लेकिन फिलहाल अगर इन सब चीजों को हम लोग एक साइड करके सिर्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ें तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बर्थ लेता है तो बर्थ लेने के बाद विद टाइम उसके बॉडी हाइट में इंक्रीज होती है, एंड दिस इंक्रीज इन बॉडी हाइट दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ. लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे सर आज बॉडी हाइट इंक्रीज हो गई और मान लीजिए आप कहते हो सर बॉडी हाइट पहले आपको 2 फीट से वो 4 फीट हुआ, फिर आप कहते हो ऑब्जेक्शन करते हो सर अगर 4 फीट से 2 फीट हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल. मतलब अगर एक बार ग्रोथ हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता है. इट मींस इट कैन आल्सो, आप बोल सकते हो द ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल है मतलब ग्रोथ को आप बैक, यानी ग्रोथ बैक कभी नहीं हो सकता है. अगर एक बार ऑर्गेनिज्म की हाइट 4 फीट 5 फीट हो गई तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज रात को सोया तो 4 फीट था, सुबह उठ गया तो 2 फीट हो गया, ऐसा नहीं. ग्रोथ अगर एक बार हो गया
बॉडी हाइट एक बार अगर हो गई तो वो फिर बैक नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ इज द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ को परफॉर्म करेगा ही करेगा। मे भी कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, जैसे हमने बताया डिपेंड ऑन द कंडीशंस, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, ग्रोथ के साथ एक दूसरा टर्म जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अलोंगसाइड द ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ दूसरा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द ओवरऑल, इट इज ओवरऑल इंक्रीज इन कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल कैरेक्टर्स में जो इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। याद रखना, डेवलपमेंट ऑलवेज अकर्स अलोंगसाइड ग्रोथ। डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ होता है, लेकिन डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी डेवलपमेंट होता भी है तो आपका कम होता है या ज्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ तो होगा ही होगा। ग्रोथ इज सर्टेन, ग्रोथ इज सर्टेन, ये सर्टेन है, ये होगा ही होगा। कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन डेवलपमेंट ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर्ड एट 3 कंडीशंस। इसको हम लोग मेजर्ड इन 3 कंडीशंस, इसको 3 कंडीशंस में हम लोग मेजर करते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा सोशल डेवलपमेंट। ओके, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट। अब तीनों बारे में है क्या, ध्यान समझिएगा। तो पहला को देखें हम लोग, फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कहते हो द इंक्रीज इन BMR, बॉडी मास रेशियो, बॉडी मास रेशियो। The increase in the BMR along with high growth in height of organism, या growth along with growth। तो ग्रोथ बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ के साथ साथ उसके बॉडी मास में जो इंक्रीज होता है, दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डेवलपमेंट। अब कभी कभी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कभी कभी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे इसको देखिए, या कभी कभी शायद बहुत ज्यादा भी हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक एग्जांपल के रूप में समझें, ए पर्सन है बॉडी हाइट ऑफ 5 फीट, 5 फीट है इसकी बॉडी हाइट। ठीक है, तो ग्रोथ हुआ, एकदम ऑब्वियसली ग्रोथ तो हुआ ही हुआ भाई। 5 फीट बॉडी हाइट एक एवरेज गुड हाइट में आती है, ग्रोथ हुआ। लेकिन डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें इसमें हम लोग, जैसे हमने बताया कि द फिजिकल डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ BMR, बॉडी मास रेशियो। बॉडी मास रेशियो के बेसिस पे हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की हाइट 5 फीट हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की हाइट 5 फीट हो गई, तो 5 फीट हाइट के लिए 60 to 70 kg का वेट एक अप्रॉक्स गुड वेट में माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 फीट की हाइट में है और ऑर्गेनिज्म का वेट 35 kg है,
तो डेवलपमेंट हुआ नहीं, बहुत कम हुआ, ठीक है। या अगर 5 फीट की हाइट है, ठीक है, और इसका वेट हो गया 100 kg हो गया, तो डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। तो डेवलपमेंट अकर्स along with the growth। याद रखना इस बात को कि जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, द डेवलपमेंट इन organism occurs along with growth। क्या होता है, ये ग्रोथ के साथ होता रहता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला डेवलपमेंट अगर बात करें हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट मींस द इंक्रीज ऑफ द बॉडी मास रेशियो, इंक्रीज इन बॉडी मास रेशियो ऑफ द ऑर्गेनिज्म along with their growth। तो this body mass ratio that may be over increase और this may over decrease, ये decrease भी कर सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है और बहुत ज्यादा हो सकता है। तो these condition lead to disease condition, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्या है आपके, these are disease condition, ठीक है। लाइक इसमें 35, अगर 35 kg वेट है, इसका मतलब उसकी न्यूट्रिशनिंग हुई होगी, मतलब कि उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हुई होगी, जिसके कारण उसका ग्रोथ, जिसके कारण उसका आपका बीएमआर आपका प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो पाया। या अगर उसका 100 kg वेट हो गया, कॉज फैटीनेस कॉज करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका उसको दूसरी डिजीजेस लाइक आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, लाइक आपके बोन रिलेटेड डिजीजेस, ये सब उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो डेवलपमेंट होता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है सेकंड डेवलपमेंट, दैट इज मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब द ग्रोथ या द डेवलपमेंट ऑफ योर क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द ग्रोथ इन क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ठीक है, और अदर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप बर्थ लिए, ठीक है, आपकी बॉडी हाइट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ग्रोथ आप में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाया। मतलब आप एक तरीके से आपकी, मान लीजिए आपका जो क्या कहते हैं, बर्थ लेने के बाद आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, लेकिन अभी भी आपका दिमाग, आपका ब्रेन एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन in early stage of life, ठीक है। This mental development is measured in term of IQ, intelligent quotient। The IQ term have this term that include both the term, that is the actual mental development, means suppose that your age is 18, आपका एज 18 है और आपका जो ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन, या ब्रेन आपकी क्रेनियल कैपेसिटी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो उस समय जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी है प्रेजेंट में जो आपका है और जो होना चाहिए था एज ए एवरेज एक नॉर्मल पर्सन में जो होता है, तो आपका जो क्रेनियल कैपेसिटी है
और प्लस डिवाइडेड बाय जो क्रेन कैपेसिटी होना चाहिए था, उन दोनों के आपके डिवीजन का जो रेशियो आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज आईक्यू। तो बाय द रिजल्ट ऑफ आईक्यू, किसी भी पर्सन के आपके आईक्यू के रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है या कितना होना चाहिए था, हुआ है प्रॉपर कि नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, नॉर्मल है, ये सब चीजों को हम लोग इस टर्म के थ्रू समझते हैं। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आपने एक पिक्चर देखा होगा, क्या कहते हैं, बहुत पहले आया था ऋतिक रोशन का, कोई मिल गया, याद होगा सबको। कोई मिल गया में आपने देखा होगा ऋतिक रोशन जो आपका है वो आपका शुरुआत में देखे होंगे आप कि उसकी हाइट काफी ज्यादा थी, बड़े बड़े काफी हाइट 5 फीट 6 फीट की हाइट थी, लेकिन वो छोटे बच्चों के साथ पढ़ा था, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 बच्चों के साथ पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसको आप अच्छे तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे तीसरा जो टर्म आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट बेटा ये तो बहुत ही कॉमन है, जो शायद मेरे ख्याल से आजकल बहुत से बच्चों में या इंडिविजुअल्स में, ह्यूमंस में नहीं रह गया है। सोशल डेवलपमेंट देखिए, थर्ड दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट? मींस द बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन टू इट्स सोसाइटी और सोशल पर्सन ठीक है। यानी किसी भी पर्टिकुलर एक ह्यूमन का उसके सोसाइटी और या उसके सोशल पर्सन, जो उसके सोशल पर्सन हैं, उसके अगेंस्ट उसका क्या बिहेवियर है, क्या उसके थिंकिंग है, ये क्या बताता है? ये उस इंडिविजुअल का सोशल डेवलपमेंट बताता है। दिस सोशल डेवलपमेंट अकर अकॉर्डिंग टू टाइम, याद रखना इस बात को, ठीक है। दिस अकर, या आप बोल सकते हो इसको इस तरह से कि द बिहेवियर दैट अकर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप घर में कोई किसी का कोई तबीयत खराब हो गया या आपके आसपास कोई मर गया, डिजीज हो गया, मर गया, आप वहां पे हंस रहे हो, हैं? कोई हंस रहा है, वहां बैठ वहां पे रो रहे हो, ठीक है। यानी आपके नेचर, आपके सोशल के प्रति जो आपका जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आपका बिहेवियर है उनके प्रति, वो क्या बताता है आपका? वो आपका सोशल डेवलपमेंट बताता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आप दूसरे को गाली देते जा रहे हो, ठीक है, तो आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। आप छत पे खड़े हो, नीचे कोई जा रहा है, आप उसको पानी गिरा दिए, तो आप सोशल नहीं हो। तो सोशल मतलब आप अपने आसपास के नेचर में, आप अपने आसपास की सोसाइटी में दूसरों के साथ एक गुड बिहेवियर जो शो करते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, वो क्या होता है आपका? वो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी हमने इन तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने फिजिकल डेवलपमेंट भी पढ़ा, हमने मेंटल डेवलपमेंट भी पढ़ा, हमने सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ा। तो इन तीनों के पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स, ठीक है, must occur and it is irreversible, ठीक है। and along with the growth के साथ साथ the development also occurs either normal or different, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पहला कैरेक्टर
first character, that is growth and development.